घर का कुर्सी बनाने में कितना रुपए तक का खर्चा है वो आता है। जी दोस्तों, बहुत सारे लोग घर बनाने से पहले कंफ्यूज रहते हैं कि कुर्सी लेवल तक का काम किस तरीके से करवाना है और ख़र्चा कितना आ जाएगा। और आप बहुत अच्छे तरीक़े से समझ पाओ इस चीज़ को, इसलिए मैं आप लोग को डायरेक्ट साइड से एक बनता हुआ घर का जो प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया है, मतलब जो बेसमेंट हाइट रखा गया है, इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। इसके साथ कितना रुपये का खर्चा आया है इसके बारे में भी बता दूँगा। तो दोस्तों, अगर आप इस पूरा काम को देखते हो, लगा हुआ खर्च के बारे में जान लेते हो, तो आपको अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया है वो लग जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे साइज़। तो इसे 30 फीट बाई 40 फीट में बनाया जा रहा है। अगर स्क्वायर फीट की बात कर लिया जाए तो 1200 स्क्वायर फीट में यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। प्लिंथ हाइट यहाँ पे बहुत अच्छा रखा गया है, इससे आप इस चीज़ को भी सीख सकते हो। हालांकि इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन कॉलम और बीम में भी जो काम किया गया है इसके बारे में भी जानना है वो बहुत ज़रूरी है। तब जाकर आप अपने बनने वाले घर के लिए जो आपका लगने वाला खर्चा होगा उसके बारे में सही अनुमान लगा पाएंगे। तो यहाँ पे बात कर ली जाए प्लिंथ हाइट का, मतलब बेसमेंट हाइट का, कुछ लोग कुर्सी वाला हाइट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राउंड का लेवल आप देख पा रहे हो, यहाँ से 4 फीट की ऊंचाई तक इस घर का जो फर्श बनेगा उसका लेवल रखा गया है। कभी भी याद रखेंगे, जो अगल बगल आपका घर के अगल बगल से जो रोड गया हुआ होगा उससे आप कंपेयर करते हुए अपने घर का जो फर्श होगा वो 3.5 फीट से 4 फीट तक अगर आप हाइट ले लेते हो तो काफ़ी अच्छा इससे हाइट माना जाता है। भविष्य में किसी भी तरह का दिक्कत का सामना आपको करना नहीं पड़ता है। कम हाइट रखते हुए आने वाले में रोड रिपेयर होगा तो फिर जो आपका घर है उसका फर्श नीचे हो जाएगा, कई बार रोड है वो ऊपर हो जाता है रिपेयर होते होते, तो उससे आपको बचना है। इसके साथ साथ जो इस घर के लिए कॉलम का इस्तेमाल कर लिया गया है इसके बारे में जानें, क्योंकि कॉलम का साइज़ अगर आप बड़ा रखते हो खर्चा आपका ज़्यादा आएगा। यहाँ पे जो कॉलम रखा गया है ये 9 इंची बाई 9 इंची के साइज़ में कॉलम है वो रखा गया है। हालांकि इस तरीके से जब आप घर के लिए कॉलम देते हो तो आप मैक्सिमम 1 से 2 तरह तक ही ले जा सकते हो, क्योंकि कॉलम का साइज़ सिर्फ 9 इंची बाई 9 इंची आपने रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से 12 mm का 4 सरिया के साथ यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। ये आप देख सकते हो, ये जो चारों सरिया आप देख पा रहे हो, ये चारों सरिया है वो 12 mm का है। इसके साथ साथ जो टाई यूज़ किया गया है, जिसे हम लोग आम भाषा में रिंग बोलते हैं, ये 8 mm का है। जी हाँ दोस्तों, ये 8 mm का रिंग के साथ यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है और इसे 6 इंची की दूरी पे बांधा जाता है। बहुत सारे लोग 7 से 8 इंची तक भी ले जाते हैं, लेकिन वो गलत है। आपको 6 इंची की दूरी पे इसका काम है वो करना चाहिए, इसको बांधना। तो आप जान लेते हैं कि आखिर इस घर में टोटल नंबर ऑफ कॉलम क्या है, क्योंकि कॉलम की संख्या पे भी निर्भर करता है कि आपका घर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में इस घर के लिए 4 कॉलम आपको देखने को मिल जाता है। देख सकते हो 1 2 3 4। उसके साथ साथ अब जस्ट बगल में आप आते हो, फिर आपको यहाँ पे 4 कॉलम बिल्कुल सीध लाइन में देखने को मिल जाता है, 8 कॉलम हो गया। इसके साथ साथ इस लाइन में भी अगर आप देखते हो तो 4 कॉलम और आपको देखने को मिल जाता है, 12 हो गया। इसके साथ साथ इधर आप आते हो तो 4 कॉलम और आपको देखने को मिल जाता है। मतलब टोटल कॉलम 16 कॉलम के साथ में यहाँ पे घर का जो कुर्सी लेवल तक का काम है उसका काम किया गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों, कॉलम के बारे में मैंने आपको बता दिया है, प्लिंथ हाइट के बारे में मैंने बता दिया है। अब जान लेते हैं कि बीम का साइज़ क्या है, क्योंकि बीम का साइज़ भी निर्भर करता है कि आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगा, और उसमें लगा हुआ सरिया के बारे में भी आपको बता दूंगा। तो ये जो सारा बीम आप देख पा रहे हो, चाहे वो आउटर वाल के लिए बना हुआ बीम हो या फिर इनर वाल या फिर पार्टीशन वाल के लिए बना हुआ बीम हो, प्रत्येक बीम का साइज़ सेम है। अभी आपको दिखाऊंगा। इसका जो टॉप है वो 9 इंची का रखा गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ब्रिक वर्क किया जाएगा, ईंट का चिनाई किया जाएगा, ईंट का जोड़ाई किया जाएगा। डेप्थ की बात कर ली जाए तो 10 इंची का यहाँ पे रखा गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस तरीक़े से अगर आप प्लिंथ बीम का काम है वो करवाते हो तो कॉलम टू जो कॉलम दूरी है वो 13 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 9 इंच बाई 9 इंच या फिर 10 इंच बाई 10 इंच का जो कॉलम जो बीम आप करवाते हो उसका भी दोस्तों एक लिमिट रहता है, और 12 से 13 फीट तक कहीं वो जो लोड है वो ले सकता है। उससे ज़्यादा दूरी होगा फिर आपका जो बीम होगा उसका डेप्थ को बढ़ाना होगा, मोटाई को बढ़ाना होगा। इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। अगर दूरी ज़्यादा होगा तो फिर आपको डेप्थ के साथ साथ जो लगा हुआ सरिया है उसका संख्या भी देना होगा, सपोर्टिंग बार वगैरह आपको प्रोवाइड करना होगा। तो देखिए अंदर का जो भी यहाँ पे बीम है, चाहे वो प्राइमरी बीम हो या फिर सेकेंडरी बीम हो, इसी साइज़ के साथ में यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। ईजिली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए थोड़ा ऊपर चल के आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीक़े से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है, और साथ में जान लेते हैं कि इसे बनाने में टोटल कितना तक का खर्चा अब तक है वो आ चुका है। यहाँ से इस घर के लिए मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे आपको पहला इस घर के लिए रूम है वो देखने को मिल जाता है। उधर भी दूसरा रूम है, उसके साथ उस कोन पे भी आपको तीसरा रूम देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो बीच में खाली जगह है वो हॉल और डाइनिंग एरिया के लिए जगह वो रखा गया है। ये इस घर के लिए किचन का निर्माण है वो किया जा रहा है।
और यहाँ पे इस घर के लिए टॉयलेट बाथरूम और यहाँ पे इस घर के लिए सीढ़ी का जो निर्माण है वो आने वाले दिन में आपको देखने को मिलेगा। तो पहला रूम हो गया, दूसरा रूम हो गया, उसके साथ साथ उधर आपको तीसरा रूम हो गया, बीच में हॉल और डाइनिंग एरिया हो गया। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीक़े से। इसके साथ साथ यहाँ पे इस घर के लिए किचन का काम होगा, इसके साथ साथ वहाँ पे सीढ़ी बनेगा, उसके साथ साथ ये यहाँ पे सीढ़ी हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पे आपको कॉमन टॉयलेट बाथ देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से 3 बेडरूम के साथ हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी वाला बनता हुआ ये घर है, जिसका काम प्लिंथ लेवल तक कंप्लीट किया गया है, प्लिंथ बीम तक कंप्लीट किया गया है, बेसमेंट बीम भी आप इससे बोल सकते हो, बेसमेंट लेवल जो है वहाँ तक कंप्लीट किया गया है। तो इस तरीक़े से आप देख सकते हो कि इसका काम है वो किया गया। मैंने इसका पूरा काम को दिखाया कि किस तरीके से बनाया गया। 30 फीट बाई 40 फीट मतलब 1200 स्क्वायर फीट बनाया गया। 3 कमरे वाला घर है, प्लिंथ लेवल तक काम किया गया, कॉलम बीम से लेकर जो भी मिट्टी वगैरह का भराई है वो सारा काम मैंने आप लोग को दिखा दिया। खर्च के बारे में जान लिया जाए तो इस घर को बनाने में अब तक 2,90,000 रुपये के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया। तो जैसे जैसे इस घर का काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेप वाइज वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ में बताऊंगा कि इस घर को लिंटर लेवल तक का काम करवाने में कितना का खर्चा आया, छत के ढलाई तक काम करवाने में कितना खर्चा आया, प्लास्टर किस तरीके से किया गया, बिल्कुल फिनिशिंग तक ले जाने में घर का काम को किस तरीके से किया गया और कितना का खर्चा आया। तो स्टेप वाइज वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।